हेलो दोस्तों, आप सभी का मन से मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। आइए हम सभी जानते हैं सबसे बड़े जीवन की सच्चाई की हम लोग अपने जीवन में जितने भी दोस्त होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कितने लोग मेरे साथ रहते हैं, कितने लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। आपने ये बचपन में देखा होगा कि जब हम लोग खेलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे बाहरी दोस्त बहुत सारे हो जाते हैं। जो बाहरी दोस्त होते हैं अपने गांव के, अपने शहर के, जहां जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहां से आपकी कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है। वहां से दोस्ती होती है, फिर आप स्कूल में जाते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो वहां अलग लोगों से दोस्ती होती है, यानी गांव के लोगों से दोस्ती अलग होती है। और जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का जो समाज होता है, हमारा परिवेश होता है, उस समाज में हमारा अलग दोस्ती होता है। तो वहां से देखिए क्या होता है ना, हमारे जीवन में दोस्तों की जो अहमियत है बहुत है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है ना, वो दोस्ती टूटते जाती है। लोग कहते हैं ना, दोस्त बदल जाते हैं। जब भी हमारा समाज है, जिस समाज के अनुसार हम लोग जीते हैं और जिस समाज में हम लोग परिवेश करते हैं, वहां पर हमारी दोस्ती नए लोगों से हो जाती है और हम अपने जीवन की शुरुआत नए ऊंचाइयों से करने लगते हैं और वहां से हमारी शुरुआत अलग हो जाती है। यानी घरेलू जब हम लोग खेलते थे उस समय हमारे दोस्त जो थे, क्या आपके साथ हैं? अभी तक दोस्ती है उनके साथ? आपसे बातचीत होती है? यदि होती है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर दीजिएगा। दूसरी बात कि जब भी हम लोग अपने समाज को बदलते हैं, जैसे कि बचपन से लेकर के स्कूल में गए, स्कूल में हमारी दोस्ती अलग दोस्तों से हुई, अलग क्लास वालों से हुई। जो मेरे बैचमेट है उनसे भी दोस्ती, सबसे गहरी दोस्ती अपने बैचमेट से होती है। जिस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, जिस बैच में हम लोग रहते हैं, वहां से दोस्ती होती है। फिर उसके बाद अगले हम लोग हाई स्कूल में जाते हैं, वहां कुछ अलग दोस्तों से दोस्ती होती है। या कहीं हम और शहर में चले गए, दूसरे वहां जो स्कूल में हम पढ़ रहे थे उस स्कूल से छोड़ करके दूसरे स्कूल में चले गए पढ़ने के लिए, तो वहां अलग दोस्तों से दोस्ती हो जाती है। तो इनसे क्या होती है ना, हमारी धीरे धीरे दोस्ती टूटती जाती है। अभी तो मोबाइल के ज़माना है, कुछ लोगों से बात होती भी है लेकिन कुछ लोगों से बात होती भी नहीं है। तो ऐसे में हमारी दोस्ती धीरे धीरे टूटती जाती है और आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम लोग उस गांव से शहर को छोड़ के चले जाते हैं या दूसरे परिवेश में हम लोग चले जाते हैं, फिर वहां से क्या होता है कि आप हाई स्कूल में जाते हैं या कॉलेज चले गए। जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो वहां से हमारी परिवेश जो होती है, जैसे जैसे हमारा जनरेशन बढ़ता है, यानी हम बचपन से कुछ अलग खेल से अलग जवान हुए, जवानी के बाद फिर हम लोग बुढ़ापे में जाते हैं, फिर उससे भी अलग एज में जाते हैं। जैसे जैसे हमारा एज डेवलप करता है वैसे वैसे दोस्त भी डेवलप करते हैं, यानी दोस्ती की सेक्टर जो है अलग अलग बटी जाती है। फिर कॉलेज में गए, हमारे कॉलेज के लड़कों से दोस्ती हो गई, वहां हमारा अलग परिवेश हुआ। फिर वहां से क्या होता है कि जैसे ही हम लोग अपना जॉब तलाश करते हैं, क्या आपकी स्कूल वाली जो प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ते थे, क्या वैसे लड़कों से आपकी अभी बातचीत होती है जब आप कॉलेज में चले गए? उसके बाद आप कॉलेज से जैसे ही निकलते हैं, आप प्रिपरेशन के लिए आप जॉब ढूंढने की तैयारी करने लगते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपके दोस्तों की अलग झुंड बनती है। वहां पर ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ सिर्फ पढ़ने के लिए, और जज्बा उनमें होता है कि हमें जॉब लेना है, यानी जॉब से रिलेटेड जो भी है पर्सन साहब से मिलते हैं कि नहीं हमें तैयारी करना है, हमें जॉब करना है, हमारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। यानी सरकारी नौकरी की भागदौड़ में हम लोग अपने जीवन को इतना व्यस्त कर लेते हैं, हमारा जीवन जो होता है पीछे से लगभग धीरे धीरे खत्म होते जाता है, पीछे की दोस्ती खत्म होते जाती है और आपका जीवन शैली बदलते जाता है। जब आपका जीवन शैली बदलते जाता है तो फिर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हो जाते हैं। आपका लक्ष्य हो जाता है कि नहीं हमें इस चीज में जॉब करना है। ये आपकी सच्चाई है कि आप जिसमें जॉब करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आप तैयारी करने लगते हैं। जब तैयारी करते हैं, वहां से आपकी जॉब लग जाती है तो आप वहां से अलग समाज में चले जाते हैं, यानी उन लोगों से आपकी जो दोस्ती है टूट जाती है और आप धीरे धीरे
जो आपके नौकरी पेशा वाले लोग आपके सगे संबंधी हो जाते हैं, उनसे आपकी दोस्ती गहरी होने लगती है और धीरे धीरे पीछे वाले लोगों की हमारी तादाद छूटते जाती है। जब नौकरी हो जाती है तो क्या हम बचपन वाले लोगों को याद करते हैं? बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो अपने बचपन के दोस्तों को याद करते होंगे या उनसे उनका बात होता होगा। कितने लोग हैं जो अभी भी अपने बचपन के दोस्तों से बात करते हैं? जरा इस वीडियो में कमेंट करेंगे। दूसरी बात कि हम लोग जब नौकरी में ढल जाते हैं, फिर होता है शादी का परिवेश आने लगता है, आपकी शादी होने लगती है, आपका समाज वहां से फिर एक दूसरे समाज की ओर परिवर्तित होने लगता है, और जब आप उस समाज में आप परिवर्तित करते हैं तो आपकी जीवन जो होती है वहां से अलग एक रूप धारण करती है और आपके ससुराल के लोग हो जाते हैं। जब आपके ससुराल के लोगों से आपकी दोस्ती होती है, वहाँ का परिवेश अलग होता है, और फिर धीरे धीरे ऑफिस के लोगों से भी कुछ लोगों से संबंध रहता है। जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ के लोगों से आपका संबंध बना रहेगा। जो पीछे के परिवेश वाले लोग हैं वहाँ से आपका धीरे धीरे परिवेश कम होते जाता है। यानी संबंध आपका रहता है लेकिन बातचीत, आप इतने टाइम शेड्यूल में व्यस्त हो जाते हैं ना कि आपको दूसरों की याद कहाँ से आती है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो गए, मदमस्त हो गए, आप काम में लगे रहते हैं, अपने जीवन की सबसे बड़ी यही सच्चाई है कि जिस दिन आप अपने गोल को तय कर लेते हैं कि हमें इस गोल के पास पहुंचना है, और उस गोल तक जैसे ही पहुंचते हैं आपके पास इतना टाइम का पाबंदी हो जाता है कि आप देख नहीं पाते। यदि आप देख नहीं पाते हैं तो पीछे के लोगों को आप देख नहीं सकते। आपके पास टाइम ही नहीं होता है कि आप वो काम करें कि जो आप करना चाहते हैं। उस परिवेश से बाहर निकलते हुए आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, फिर उस जनरेशन से होकर के आप रिटायर्ड होते हैं। जैसे ही रिटायर्ड होते हैं आप अपने जीवन की अलग विडंबनाओं से घिरे रहते हैं, और उस जीवन में आपकी जो विडंबनाएं होती है उससे आप रूबरू रहते हैं, और आपकी धीरे धीरे जो नौकरी वाले लोगों से दोस्ती थी उनसे दोस्ती आपकी टूट जाती है, और आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से हट जाते हैं। तो आपका परिवेश जो होता है वो धीरे धीरे हटते जाता है, और आप अपने आप को लक्ष्य से, उस लक्ष्य से हट जाते हैं जो आपका जरूरत था या नहीं था। जब उस लक्ष्य से हटते हैं तो आपका जो परिवेश होता है वहां से आप ढलने के लिए अलग दिशा में चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपकी जो दोस्ती होती है धीरे धीरे अलग परिवेश के अनुसार वो बदलते जाती है, और अपने जीवन की ओर आप ग्रसित हो जाते हैं, और आप उससे आगे जैसे ही बढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो सच्चाई है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप जब बुजुर्ग में आप 60 साल के एज से ऊपर चले जाते हैं तो आपकी जो एज है 60 साल की एज वालों से आप घर से बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने लगते हैं, आप टहलना स्टार्ट करते हैं, आपके पास टाइम भरपूर होता है, बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं, नाती पोते हो जाते हैं, जहाँ से आप वहाँ से अपने जीवन को अलग दिशा में आपका मोड़ हो जाता है। फिर आप दोस्ती क्या, आपको किसी से मतलब नहीं रहता है, बस आप घूमना है, फिरना है, अपने साथ अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। बाकी लोगों से आपका परिवेश धीरे धीरे छीनता जाता है, और आपकी सबसे बड़ी यही सच्चाई है कि आप अपने परिवार के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि दूसरों से मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। उसके बाद आप जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, अभी तक इस एज में 60-70 की एज में कौन ऐसे लोग हैं जो बचपन के लोगों को याद करते हैं, बचपन की दोस्ती उन्हें याद आती है? ऐसे कोई लोग हैं तो ज़्यादा हमें बताएंगे कि आप इस बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपके कितने दोस्त हैं जो आपको याद करते हैं, आपसे उनकी बातचीत होती है, आप उनसे मिलते जुलते हैं। बहुत कम ही 2-4% लोग ही ऐसे होंगे जो अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलते होंगे या उनसे आप रूबरू होते होंगे। सबसे बड़ी यही सच्चाई है कि हम लोग जिस समाज से जैसे जहां से हम परिवर्तित होते हैं वहां से हमारा जीवन बदलते जाता है, वहां से रूपधारा बदलती जाती है, और उस सच्चाई से हम लोग दूर होते जाते हैं जो हम लोग बचपन में
उसके बाद यौन अवस्था में हम लोग करते आते हैं, हमारे धीरे धीरे वो परिस्थिति बदल जाती है। और अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने लक्ष्य को जवानी से लक्ष्य में ग्रसित करते हैं और अपने गोल की तरफ भागने लगते हैं, और अपना सपना जो होता है उसे पूरे करने के लिए हमें कोई चीज नहीं दिखता है, और अपने गोल के प्रति हम लोग जागरूकता हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा एहसास होता है कि क्या आपके दोस्त अभी तक आपसे कितने लोग संपर्क में हैं? क्या हमें आप बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं तो आपका कमेंट हाईलाइट होगा और हमारे तरफ से आपको एक वीडियो दिया जाएगा जो आपके रूप में बनाया जाएगा, और उस वीडियो को हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे। अपनी अपनी सच्चाई, अपना अपना क्लिप इस वीडियो में भेजें, इस चैनल पर दें, ताकि हम आप सभी के दोस्तों को एक झुंड बना करके उस वीडियो को बनाएं और लोगों को प्रदर्शित करें। लोग देखें कि नहीं, आज भी हमारी दोस्ती जो है कुछ लोगों की जिंदा है, और हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक के संसार में जो भी मेरा दोस्त है वो मेरे साथ है। उनके साथ क्लिप लीजिए, फोटो खींचिए और मेरे वीडियो पर सेंड कीजिए, या मेरा ईमेल आईडी पर ravimaliabag@gmail.com पर सेंड करें। हम आपका क्लिप जरूर डालेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और ये सच्चाई है कि आप बचपन के दोस्तों को भूलते जाते हैं, या अपने जो सगे संबंधी कॉलेज के दोस्त होते हैं उनसे धीरे धीरे हमारा मिलना जुलना छूट जाता है, जिससे हमारे धीरे धीरे दोस्ती भी टूट जाती है, और हम लोग धीरे धीरे जिस समाज में प्रवेश करते हैं उस समाज से हमारी दोस्ती हो जाती है। धन्यवाद।